हम पेपर से वेपन बना सकते हैं? बना सकते हैं। रिसेंटली मैंने डिस्कवर की है ये इलीगल ऑरिगेमी वीडियोस, जिससे हम बना सकते हैं डेडली वेपन फ्रॉम जस्ट। टू बी ऑनेस्ट, मुझको लगता नहीं कि ये इतना डेडली होगा, बट देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट। लेट्स डू दिस। डेडली पेपर डार्ट। पेपर डार्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ स्टिकी नोट्स चाहिए। इसे बनाना काफी आसान है। स्टिकी नोट के एक कॉर्नर को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे फोल्ड करते रहेंगे जब तक कि इसका एंड ना आ जाए। अब हमें इसे बीच से फोल्ड कर देना है और हमारा पेपर डार्ट तैयार है। पेपर डार्ट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैंने इसे 3 डिफरेंट लेवल्स में बांटा है और हर लेवल के साथ डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। लेवल 1 बुल्सआई, द थर्मोकोल शीट। एक थर्मोकोल शीट में बुल्सआई ड्रॉ की है। इट टर्न्ड आउट प्रीटी कूल और अब मैं इसमें निशाना लगाऊंगी। इस पेपर डार्ट को थ्रो करने का तरीका थोड़ा यूनिक है। इसे अपने दोनों पॉइंटर फिंगर्स के बीच में रख के इस तरह फोर्सफुली फेंकना है। Here goes my first throw. Drum rolls. ये मेरा पहला थ्रो था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना गंदा थ्रो करूंगी। मुझे इससे पता चला कि मेरे थ्रो करने की फोर्स और मेरा एम दोनों ही कितना खराब है और इस पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार थ्रो करने की कोशिश की, पर डार्ट बुल्सआई के आसपास भी नहीं जा रहा था। बोर्ड को तो कुछ डैमेज नहीं हुआ गाइस, पर मेरा डार्ट तो चक चुका है। मुझे लग रहा था कि ये पेपर डार्ट काम ही नहीं करेगा। इस बार मैंने बलून पे निशाना लगाया, पर कुछ नहीं बदला। डार्ट बलून पे लगने के बाद भी बाउंस कर रहा था। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी। मैंने डार्ट उठाया और पूरे गुस्से से उस बलून पे एम किया और ये हुआ। फाइनली बलून पॉप हो गया। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस हैपेंड। दे थिंक थर्मोकोल पे भी वो पेनिट्रेट कर सकता था, एंड लाइक आई जस्ट बैक्ड ऑफ। आई शुड ट्राई इट। इस बार मैं इस बुल्सआई को हिट करके रहूंगी, ये मैंने ठान लिया। बहुत सारे फेल थ्रोस के बाद फाइनली मेरा डार्ट जाके फोम पे लगा, बुल्सआई के बिल्कुल बाहर। बट प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। जैसे ही मेरा डार्ट फोम पे लगा, मैं कॉन्फिडेंस से भर चुकी थी और अब बारी थी फाइनल शोडाउन की। मैं ये तीनों लेवल्स क्रॉस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने मेरा पहला डार्ट थ्रो किया और कोर्स पहला डार्ट मैंने मिस कर दिया। बट जब मैंने दोबारा डार्ट थ्रो करना शुरू किया तो मुझे पता चल गया था कि दिस वॉज पॉसिबल। मुझे बस कोशिश करते रहना है। और फाइनली मेरा एक डार्ट रेड पे लगा। मैं येलो को हिट करने के काफ़ी क्लोज हूँ, पर मेरा दूसरा डार्ट भी रेड पे लगा। मेरा टारगेट येलो सर्कल है, पर मैं हर थ्रो के बाद येलो सर्कल से दूर आ रही हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मैं मेरा येलो सर्कल वाला टारगेट कभी हिट ही नहीं कर पाऊंगी। मेरा थ्रो करने वाला शॉट रिकॉर्ड नहीं हुआ और ये काफ़ी बॉर्डर पे भी था, इसलिए मैंने इस वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया और डार्ट को फिर से थ्रो करने का डिसाइड किया। और फाइनली मैंने येलो सर्कल प्रॉपर्ली हिट कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं लेवल 2 पे मूव ऑन कर सकती हूँ, जो कि है बलून। नहीं कैसे, पर मेरे पहले ही डार्ट थ्रो करने से बलून पॉप हो गया। जब मैंने पहले बलून पॉप करने की कोशिश की थी तो मुझे काफ़ी ट्राइज लगे थे, पर ये वाला तो सिर्फ एक ही बार में पॉप हो गया और मैं आगे बढ़ गई। अब मैं फाइनल लेवल पर आ चुकी हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत नर्वस थी कि मुझे लग रहा था कि कार्डबोर्ड का सरफेस बहुत हार्ड है और पेपर डार्ट इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मैं थ्रो करने के लिए ही रेडी नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। पर मैं बिना ट्राई किए हार नहीं मान सकती थी, तो मैंने पूरे फोकस के साथ डार्ट थ्रो करने शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा क्योंकि डार्ट्स कार्डबोर्ड पे लग ही नहीं रहे थे और अनएक्सपेक्टेडली डार्ट कार्डबोर्ड पे हिट हुआ। मैं बहुत खुश थी और मैंने बहुत सारे बार कार्डबोर्ड को हिट किया डार्ट से एंड मेरा डार्ट कार्डबोर्ड पे लग रहा था। पेपर डार्ट इतने हार्ड कार्डबोर्ड को भी पेनिट्रेट कर पा रहे थे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पेपर डार्ट इतने स्ट्रांग हो सकते हैं।
सो रिजल्ट आपके सामने है कि पेपर डार्ट्स भी डेडली हो सकते हैं। मुझे पेपर डार्ट बना के टारगेट हिट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो अगर आपके पास और भी ऐसे कूल आइडियाज़ हैं, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और भी इंटरेस्टिंग एंड कूल वीडियोज़ के लिए। मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते।